नाउ वी विल सी मेथड स्टडी कार्य विधि पद्धति। तो कार्य विधि पद्धति में क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका किसी भी कार्य को करने का सबसे अच्छा तरीका खोजा जाता है। किसी भी कार्य को करने के कई ऑप्शंस होते हैं, पर जो सबसे बेस्ट होता है उसको ही क्या किया जाता है, चयनित किया जाता है। इन मेथड स्टडी business try to find out the best method of doing a particular work. There are many alternatives available to do a particular work, but that alternative which is best for the business is chosen. अब बेस्ट कैसे हैं, वो कैसे सबसे अच्छा तरीका है किसी कार्य को करने का कैसे पता होता है। जो भी सबसे अच्छा बेस्ट तरीका होता है, इट विल रिड्यूस द कॉस्ट, वो क्या हो जाएगा, लागत को कम करेगा, क्वालिटी जो है उसको मेंटेन करेगा और साथ में प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। इट विल ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन, उत्पादन को भी वो बढ़ाएगा। तो कोई भी वो तरीका जो कि आपके उत्पादन को बढ़ा रहा है, लागत को कम कर रहा है, वही क्या होगा, बिज़नेस के लिए सबसे बेस्ट होगा। तो यहाँ बिज़नेस यही फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि सबसे अच्छी विधि, सबसे अच्छी मेथड कौन सी होगी जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़े और हमारी लागत कम हो। नाउ अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ जो मैंने पहले भी दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चाहिए कैपिटल, आपको पूंजी चाहिए, पैसे की व्यवस्था आपको करनी है। तो पैसे की व्यवस्था, आप एक कंपनी को अगर पैसों की व्यवस्था करनी है तो उसके पास कई तरीके होते हैं। चाहे तो वो अपनी सेविंग्स निकाले, चाहे तो अपने जो भी रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, उससे पैसे इकट्ठे करके रख ले, लोन के रूप में ले, और चाहे तो बैंक से लोन ले, चाहे तो शेयर्स जो है अंशों का निर्गमन करे। तो जो फंड है उसको एकत्रित करने की, इकट्ठा करने की उसके पास क्या है, बहुत से ऑप्शन है। बट यहाँ आपकी कंपनी क्या करेगी, वो चेक करेगी कि कौन सा तरीके से कंपनी को जो है कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कम ब्याज देना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो उस फंड को यूटिलाइज़ कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उन पैसों का वो उपयोग कर पाए। तो यहाँ पे भी वो क्या करेगी, सबकी जो है, सबके जो दोष है वो देखेगी, सबके जो फ़ायदे हैं वो देखेगी। इट विल sort out all the merits and demerits of the different sources of finance, then it will take out the best option, और उसके बाद ही वो सबसे अच्छा ऑप्शन चूज़ करेगी। सिमिलरली कार्यों को करने के कई तरीके होते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल और दिया था कि आपको अगर एक मजदूर 6 ईंटों को उठा के ले जाता है ऊपर छत तक, तो उसकी जगह क्या कर सकता है, छत पे से बाल्टियाँ नीचे डाल सकता है और नीचे से ही वो क्या कर सकता है, 6 ईंटों को उसमें बाल्टियों में रख सकता है। उससे टाइम बचता है, उससे उसकी थकान कम होती है। तो यहाँ भी कार्य करने के 2 तरीके निकाल दिए गए। वैसे ही जो कार बनाने वाली जो कंपनियाँ होती है, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो होती है, देयर वाज अ ह्यूज रोबोट्स विच आर यूजिंग इन द मेकिंग ऑफ द कार। बहुत बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं जो कि कार बनाने के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो उन रोबोट का जो प्लेसमेंट होता है, उनको कंपनी में कहाँ स्थापित करना है, जिससे कि जो है कर्मचारियों को भी क्या हो, उससे फटाफट उस रोबोट के बाद जो भी उनको करना है, या रोबोट के साथ साथ अगर उनको कोई काम करना है, मशीन के साथ कोई काम करना है, तो वो फटाफट तरीके से कर पाए। तो प्लेसमेंट जो होता है मशीन्स का विथ वर्कर ऑल्सो, इट विल ऑल्सो कम्स अंडर द मेथड स्टडी। ये भी क्या होता है, मेथड स्टडी में आता है कि किसी को कार्य को करने का सबसे अच्छा अगर तरीका आप ढूंढ भी रहे हैं, तो मशीन का प्लेसमेंट भी देखना वहाँ पड़ता है। वहाँ पे जो भी रोबोट्स होते हैं बड़े बड़े, उनका प्लेसमेंट देखना पड़ता है। वर्कर की जो प्लेसमेंट है कि वर्कर को कहाँ, वर्कर को जो है होना चाहिए, किस समय होना चाहिए, वो भी इसमें देखा जाता है। ये था मेथड स्टडी।